हेलो स्टूडेंट्स, एपी के अगले सेशन में आज हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3। दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, उसके डीआईवाई भी हम लोगों ने कर लिया है। अब टाइप नंबर 3 में देखेंगे कुछ उसी जनरल टर्म के ही फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये इसी को कई टाइप में हमने कर दिया है, जैसे आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या कह रहा है, इज 68 अ टर्म ऑफ एपी 7, 10, 30 मीन्स अगर हमें एक एपी ये गिवन है तो क्या 68 इसका कोई टर्म होगा। तो इस बात के लिए याद रखें बच्चों कि इसमें जो स्मॉल n की वैल्यू आनी चाहिए वो ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मीन्स स्मॉल n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। अगर n बराबर हमारे पास 0 आ गया या कोई नेगेटिव आ गया या रेशियो में आ गया 1/2, 3/2, तो ये सब अगर आ जाते तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो टर्म हमारा लाई नहीं करेगा। ओके, हमेशा नेचुरल नंबर की ही वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ गिवन है एपी इज 7, 10, 13। अब फर्स्ट टर्म इसका 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, वही फार्मूला T2 माइनस T1 3 आ गया, एक टर्म और T3 माइनस T2 3 आ गया। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3। अब हमने ये मान लिया कि इसका nth टर्म 68 होगा, nth टर्म 68 है तो Tn बराबर 68। अब Tn का फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 68। a इक्वल्स टू आपको 7 मिला है, d इक्वल्स टू 3, सारी वैल्यूज प्लेस कर दिया तो यहाँ n माइनस 1 बिकम्स टू 61/3 आ रहा है। सो n इक्वल्स टू 61/3 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो 64/3। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमेशा नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आए। ठीक है, ये भी हमने बताया है कि कोई टर्म आपका 0 टर्म नहीं होता है। बात समझ में आए, इसलिए 0 भी नहीं हो सकता। तो 68 डज नॉट लाई इन गिवन एपी, इस एपी में 68 लाई नहीं करेगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको हमने दिया है डीआईवाई में, इसको आप ध्यान से देखिए, सेम इसी कंटेंट पे बेस्ड है, इसको बड़े आराम से आप लगा लेंगे। ओके, अगला टाइप देखें, इसमें फिर क्या है। नेक्स्ट टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखेंगे बच्चों। देखिए इसमें कह रहा है डिटरमिन द 10th टर्म फ्रॉम एंड। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी वैल्यू निकाली है वो स्टार्टिंग से निकाला है। अब एंड से या लास्ट से निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखिए गिवन एपी है 4, 9, 14 टिल 254, यही हमारा लास्ट टर्म एल हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 4, डी की वैल्यू निकाल लिया, वो हमारी 5 आ गई। अब लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 254, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि nth टर्म को ही लास्ट टर्म बोलते हैं। तो nth टर्म या लास्ट टर्म का फार्मूला l माइनस, पीछे से निकालेंगे तो माइनस करते चले आएंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब l की वैल्यू 254 माइनस n 10th टर्म हमें बोल रहा है लास्ट से 10th टर्म, तो n बिकम्स टू 10th माइनस 1 इंटू 5। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 209। 209 हमारा पीछे से, इधर से जब सॉल्व करना शुरू करें, देखिए इसमें से d माइनस करिए, मीन्स 5 माइनस करिए एक बार, फिर ऐसे 2 बार, 3 बार, ऐसे 10 बार माइनस करेंगे तो 209 पे आ जाएंगे। इस टाइप पे बेस्ड आप क्वेश्चन देख लीजिए। अब अगला टाइप हमारे पास है फर्स्ट नेगेटिव के लिए होगा। ठीक है, कि अगर कोई सीरीज हमारे पास है तो इसमें पहली नेगेटिव वैल्यू कहाँ होगी। टाइप देखिए, व्हाट टर्म ऑफ एन एपी 24, 21, 18 इज फर्स्ट नेगेटिव। देखिए इस फर्स्ट नेगेटिव टाइप वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो सीरीज जो एपी दी रहेगी वो हमेशा डिक्रीज होती रहेगी, हमेशा डिक्रीज होगी, तभी हम 0 पे के बाद नेगेटिव पे पहुंचेंगे। अगर ये बढ़ती हुई रहेगी, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, तब कभी भी हमारा फर्स्ट नेगेटिव नहीं मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सीक्वेंस हमारा दिया रहेगा वो ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा, मीन्स डी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आनी चाहिए। तो देखिए हमने ये मान लिया, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर फर्स्ट नेगेटिव। अगर नेगेटिव टर्म हमें निकालना है तो हम लोग क्या फाइंड करें कि 0 कौन से टर्म की वैल्यू 0 होगी। टर्म 0 नहीं, कौन से टर्म की वैल्यू, मीन्स 50वें टर्म, 60वें टर्म या 55वें टर्म, कौन से टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद अगला टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम लोग यही फाइंड करते हैं कि फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म वी हैव टू फाइंड टर्म हुज वैल्यू इज 0। तो हमने ये मान लिया कि इस सीक्वेंस का 24, 21, 18 इसका nth टर्म जो होगा वो 0 होगा। तो a इक्वल्स टू 24, d इक्वल्स टू -3। तो देखिए यहाँ पे ये सपोज करेंगे कि लेट nth टर्म भी 0,
तो इसका मतलब टी एन इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 24 था, डी देखिए नेगेटिव आ रहा है -3। जब भी डिक्रीजिंग होगा तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी डी की। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो n बिकम्स टू 9 हो गया। मीन्स 9th टर्म 0 होगा तो 9th के बाद 10th टर्म आएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कहाँ हो जाएगा, 10th टर्म हो जाएगा। देखिए इसका वेरिफिकेशन देख ले, 10th टर्म निकाल के देख लेते क्या होगा। तो T10 जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम D होना चाहिए, यही तो हम लोग पीछे पढ़े हैं। तो A प्लस 9D, तो A इक्वल्स टू 24, D इक्वल्स टू -3, 9 ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया -3। मीन्स 10th टर्म इस सीक्वेंस का, जो भी सीक्वेंस हमें दिया था उसका 10th टर्म -3 हो जाएगा, यही फर्स्ट नेगेटिव होगा। इस पे बेस्ड, नेगेटिव वाले पे बेस्ड देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। अब अगला देखेंगे टाइप 6। अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म, मीन्स एक सीक्वेंस दिया रहेगा, इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं या कितने टर्म्स हो सकते हैं ये निकालना है। तो गिवन AP इज 7, 10, 13, 43। तो A बिकम्स टू 7, D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, 3 आ गया, T3 माइनस T2। मीन्स कम से कम 2 वैल्यू के लिए D फाइंड करेंगे 3। तो लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म n, स्मॉल n हमने नंबर मान लिया। तो nth टर्म बिकम्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, सब के सब जनरल टर्म के लिए है। जनरल टर्म वाला यही फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। तो इसको सॉल्व किया तो n बिकम्स टू हमारे पास 13 आ गया। इसका मतलब इस गिवन AP में टोटल 13 टर्म होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इस पे DIY देख लीजिए, टोटल टर्म वाले के लिए ये हो गया DIY आपका 11th नंबर। कुछ क्वेश्चन है इस टाइप से, टाइप वाले क्वेश्चन आपके लगभग समाप्त हो गए हैं, एंड हो गए हैं। अब हम लोग कुछ एडिशनल टाइप के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसमें मिलेगा। जैसे क्या दिया है, द 18th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 8, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब 18 टर्म्स हमारा AP का क्या है, वो 10th टर्म से 8 ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। हमने ये मान लिया स्मॉल a फर्स्ट टर्म हो गया और स्मॉल d भी द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन के अलोंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T18, 18 टर्म इक्वल्स टू 10th टर्म प्लस 8। एक्सीड्स का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो 18 टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 17d, और 10th टर्म को a प्लस 9d प्लस 8। a से a कैंसिल हो जाएगा, d को एक तरफ कर लेंगे तो 8d इक्वल्स टू 8, तो d बिकम्स टू 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखेंगे, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज ट्वाइस इट्स 19th टर्म। मतलब अगर 9 टर्म हमारा 0 हो तो हमें दिखाना है 29th टर्म 19 टर्म का ट्वाइस होगा। बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। तो लेट A एंड D बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो गिवन T9 इक्वल 0 ये हमें गिवन है। T9 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D, जो टर्म है उससे एक कम D, तो A बिकम्स टू हो जाएगा -8D। ठीक है, अब यहाँ देखिए T19 को लिख सकते हैं A प्लस 18D। अब A की वैल्यू यहाँ से प्लेस करिए, -8D प्लस 18D बिकम्स टू 10D। ऐसे 29 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 28D, A की वैल्यू प्लेस करिए यहाँ से, तो -8D प्लस 28 बिकम्स टू 20D। अब यही T29 को लिख सकते हैं हमने 20D, 20 को 2 इंटू 10D, 10D की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, T19, तो 10D की यहाँ T19 लिख दिया, तो हमें क्या मिल गया, 29 टर्म्स ट्वाइस द 19 टर्म। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पे बेसिस। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कंजिक्यूटिव टर्म का मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 ऐसे लगातार क्रम के दिए हुए हैं। तो हमने ये मान लिया गिवन कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP आर k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7। तो इसको फर्स्ट टर्म मान लिया, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म। अगर दीज टर्म्स आर कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP तो कॉमन डिफरेंस होल्ड करेगा। तो कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू T3 माइनस T2। T2 की वैल्यू रखा 2k माइनस 1, यहाँ माइनस साइन के बाद इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसी तरह T3 और माइनस T2 की वैल्यू रखा, सॉल्व किया तो k इक्वल टू 18, यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड 17 टर्म्स इज 20 मोर देन द 13 टर्म, फाइंड द AP। मीन्स अगर 10th टर्म हमारा 52 हो और 17 टर्म 20 ज्यादा हो किससे, 13 टर्म से, तो इसके लिए भी फर्स्ट टर्म A मान लिया और कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लिया।
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10th टर्म इक्वल्स टू 52, तो a प्लस 9d इक्वल्स टू 52। 9d कैसे, जो टर्म पूछ रहा है उससे एक कम d हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 टर्म इज 20 मोर देन 30 टर्म। 20 मोर है तो 20 ऐड हो जाएगा। अब 17 टर्म को a और d के फॉर्म में, 13 टर्म को a और d के फॉर्म में लिख के सॉल्व किया, तो यहाँ से d बराबर हमारे पास 5 आ गया। अब इस d की वैल्यू लाके 1 में प्लेस कर दीजिए, तो a प्लस 9 इंटू 5, a प्लस 9 इंटू 5 बिकम्स टू 52। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको इधर माइनस कर दीजिए, 9 5 या 45, तो 52 माइनस 45 इक्वल्स टू 7। अब AP जनरल AP हम लोगों ने क्या पढ़ा, a प्लस d a प्लस 2d, दोनों वैल्यू a और d की यहाँ प्लेस करेंगे, तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, 7 12 17 22। इस प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन हो गया आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ होमवर्क के लिए देखेंगे DIY के टाइप में क्वेश्चन जो इसी बेसिस पे है। इनको ध्यान से देखिए, पेज नंबर 17 पे ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद इसमें अगला एक टर्म और बचता है, वो हमारा मिडिल टर्म निकालने का है। तो मिडिल टर्म हमारा अगली वीडियो में होगा, ठीक है। वो उसके बाद जनरल टर्म वाले AP के जो भी टर्म क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग सम ऑफ AP पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मीडियन पढ़ लेंगे AP का। तो फर्स्ट ये हमारा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो अगले वीडियो में आप लोग को मिडिल टर्म के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, कैसे हमें मिडिल टर्म निकालना है AP का। ओके।